ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है नॉलेजफुल। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 74। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 75। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्मेंद्रिय को नॉलेजफुल बनाओ। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 75। विजय का अर्थ ही है सर्व शस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियाँ स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है तो भी बैलेंस बराबर बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी।
अच्छा। सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। दूसरा, जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप यह है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। तीसरा, यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार तंग करता है। ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया बार बार परेशान करती है। चौथा, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो, तब चेंज होगा। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 75। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पार्टधारी बन पार्ट बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो। अव्यक्त वाणी 10 सितंबर 75। नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य है सक्सेसफुल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल को सोचता रहे, ऐसी आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? ऐसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे या यह भी एक अज्ञान है? किसी भी प्रकार का अज्ञान, उसको अज्ञान की नींद कहते हैं। अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान नींद में सोए हुए तो नहीं हो। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75। जब शरीर को चलाना आ जाएगा, तब राज्य चलाना आ जाएगा। शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना, तो राज्य करने के संस्कार भरने हैं ना। नॉलेजफुल कहा जाता है तो फुल नॉलेज में तन, मन, धन और जन सब आ जाता है। अगर एक की भी नॉलेज कम है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। समझा? सदा सफलता मूर्त बनने का आधार भी नॉलेजफुल है। नॉलेज नहीं तो सफलता मूर्त भी नहीं हो सकते। समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। समय की रफ्तार तेज है और चलने वालों की रफ्तार ढीली है, तो समय पर कैसे पहुँचेंगे? एक बल, एक भरोसा, यह है मुख्य सब्जेक्ट। हर समय एक की ही याद में एक रस रहना, इसी पुरुषार्थ में ही सदा सफल हो तो मंजिल पर पहुँच ही जाएंगे। जो अटूट स्नेह में रहते हैं, उनको सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता है। अव्यक्त वाणी 28 अक्टूबर 75।
शक्तियों व देवताओं के जड़ चित्रों में भी यह विशेषता है। जो कोई भी पाप आत्मा अपना पाप उन्हों के आगे जाकर छिपा नहीं सकती। आपे ही यह वर्णन करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं। यह स्वतः ही वर्णन करते रहते तो जड़ यादगार में भी अब अंतकाल तक यह विशेषता दिखाई देती है। चैतन्य रूप में शक्तियों की यह विशेषता प्रसिद्ध हुई है, तब तो यादगार में भी है। यह है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज। यह स्टेज भी प्रैक्टिकल में अनुभव होगी, होती जा रही है और होगी भी। ऐसा संगठन बनाया है। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 77। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। महावीर अर्थात फुल नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। यह नई बात है, यह पता नहीं। उन्हों के यह शब्द कभी नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी 9 मई 77। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, ऐसी नॉलेजफुल ज्ञान सागर आत्माओं में टेंशन का आधार 2 शब्द हैं। कौन से 2 शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। जब यह 2 शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती हैं, क्योंकि सब जानते हैं। साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बचाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। विशेष गुण भी नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य को जानने वाला यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। अव्यक्तवाणी 14 मई 77। नॉलेजफुल अर्थात सदा सत्य कर्म करने वाले व्यर्थ नहीं करेंगे। जब सत्य बाप के बच्चे हैं, सतयुग स्थापन करते हैं तो कर्म भी सत्य होने चाहिए। बोल, कर्म, संकल्प सब सत्य होने चाहिए। इसको कहते बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू कतार लग जाती है और उसी क्यू को समाप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। अव्यक्तवाणी 5
जून 77। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अव्यक्त वाणी 7 जून 77। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहें। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड अर्थात असंतुष्ट, दूसरा अनेकों की डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अव्यक्त वाणी 16 जून 77। अंतिम संपूर्ण स्टेज, जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है व वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है व वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। व स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है
तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन की प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 78। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रतन। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं। उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 78। जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजानों से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 78। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है। ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। चाबी तो बाप ने दे दी, जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 79। माया के भी नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों हैं, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता ना होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वह साकार स्वरूप में लाओ। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 79। कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। समझा? ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखें। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 79। सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्तनशीन रहो अर्थात
निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल मास्टर हो। सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पर दर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो क्या होगा। सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 80। ब्रह्मा बाप बोले, मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले, नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं। समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं। बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं। इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया। जो अंतर बड़ा हो गया है, इसका क्या कारण है। कारण तो छोटा सा ही है। बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल है, छुड़ाने में होशियार है, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 81। इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए। बस होना ही है। जो कल होना है वह 1 सेकंड के बाद होना है। वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे। नहीं, देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 81। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमण कर रहे हैं। हर एक नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ तो 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कि इतनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो। किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो। नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना। नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन यह दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते। नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन। बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता। ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते। इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। जैसे रात और दिन इकट्ठा नहीं रह सकते,
वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म करो। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 81। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद ना कर सकें, यह हो सकता है क्या? इसी 2 शब्दों से माया जीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 81। नॉलेजफुल हो जाने से 1-2 के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे ही है, लेकिन यह ऐसे से ऐसा कैसे बने, यह सोचेंगे। रहम दिल बनेंगे। घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 81। माया को बिठाना अर्थात बाप से किनारा करना। इसलिए माया के भी नॉलेजफुल बन दूर से ही उसे भगा दो। नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मुरली। अव्यक्त वाणी 27 अक्टूबर 81। लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिवान हो। तीनों कालों के नॉलेजफुल, इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिवान, समझदार। और गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोक और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल हैं, वही विघ्न विनाशक हैं। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती है। तो आज आपके पूजा का दिन है। आप सबका दिन है ना, तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप ना बन विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति।